भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी है। मोदी ने लिखा है, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित और शानदार राजनेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के विकास में अविस्मरणीय योगदान देने के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। आडवाणी जी ने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय कार्य हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। मोदी ने एक्स पर लिखा है, सार्वजनिक जीवन में आडवाणी जी दशकों लंबी सेवा को पारदर्शिता और अखंडता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के रूप में जाना जाता है, जिसने राजनीतिक नैतिकता में एक अनुकरणीय मानक स्थापित किए। आडवाणी जी ने राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में शानदार प्रयास किए हैं। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बेहद ही भावुक क्षण है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले हैं। उधर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और बेहद आनंद देने वाला है। आज़ादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की भूमिका बेहद अहम रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के जीवंत उदाहरण हैं। आडवाणी जी को भारत रत्न देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देता हूं और आडवाणी जी के स्वस्थ और दीर्घायु होने की प्रार्थना करता हूं। आपको बता दें कि 1980 से 1990 के बीच लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनावों में 86 सीटें मिली, जो उस समय के लिहाज से काफ़ी शानदार प्रदर्शन था। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई। आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी।